आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड, 18 कंप्लीट हुआ था, 19 जस्ट लगा था। लड़की की मस्ती देखो, ठीक है। हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा था और हम सब कॉलेज में ऐसे रो रो के पहुंचते थे, ऐसे बस एकदम भर के आ रही थी, ऐसे उतरे नीचे। एंड देन वी सॉ समथिंग वेरी स्ट्रेंज नियर आवर कॉलेज। हमारे कॉलेज के पास का जो एटीएम था वो फूट चुका था, ठीक है। और वो लोग जो थे वो बता रहे थे कि हाँ ये लोग ऐसे आए और इन्होंने ऐसा ऐसा कर। मेरे दिमाग में ऐसा था कि भाई ये एटीएम है, नो वन कैन डायरेक्टली रॉब एटीएम, बट वो लोग मुझे बता रहे थे कि यार दिशा हैकर होते हैं तो उन्होंने ऐसा करा होगा ये वो। उस टाइम पे मेरे दिमाग में हैकर ये जो शब्द है वो बैठ गया, ठीक है। फिर मैंने उसके ऊपर घर पे आके सर्च करा और सर्च करने के बाद एक बहुत अच्छा नाम मेरे सामने आया। इफ़ यू नो लेट मी नो द नेम इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ये जो बंदा है अमेरिका की सिस्टम हैक करी थी और उसने सिटीजन्स को बताया था कि अमेरिका आपका डेटा कैसे चुरा रही है। आई रियली गॉट इंस्पायर्ड बाय हिज वर्क एंड आई वाज लाइक ओ आई रियली वांट टू लर्न दिस थिंग। मुझे ये लर्न इसलिए नहीं करनी थी कि मुझे किसी का डेटा चुराना था या फिर ऐसा कुछ। मेरे दिमाग में ये था आई लर्न दिस, और जो भी लोग ऐसे करते हैं ना उनको ढूंढने के लिए आई हेल्प। ओके, मैं 19 ईयर्स की थी, तो प्लीज़ डोंट टेल मी कि ये सारे सपने तुम लोगों ने नहीं देखे होंगे। मैंने बहुत कुछ सपने देखे थे, दिस वॉज वन ऑफ इट। ओके, सो आई सर्चिंग अबाउट इट कि कैसे लर्न करते हैं, एथिकल हैकिंग क्या रहता है, व्हाइट हैट हैकिंग क्या रहता है, ब्लैक हैट हैकिंग क्या रहता है, ये सब कुछ, ठीक है। एंड देन आई केम अक्रॉस वन कमेंट ऑन फेसबुक। उस टाइम पे फेसबुक चल रहा था, बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है इंस्टाग्राम यूट्यूब ये इतना नहीं चल रहा था, ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा कम थे, नहीं थे ना के बराबर। ओके, वहाँ पे एक लड़के ने कमेंट करी थी कि आई कैन टीच यू। एज लाइक ये हो गया, ये मिल गया मेरे को, अभी इससे मैं सब कुछ सीख लूँगी। मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी और मेरे में अकल बहुत कम थी, ठीक है। तो आई जस्ट मैसेज हिम कि सर आई रियली वांट टू लर्न और ये और वो बोला कि कोई बात नहीं आई कैन टीच यू, मेरे को तुम्हारा नंबर दो। एंड आई गेव हिम माई नंबर। इमेजिन तुम हैकर को अपना नंबर दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम लोगों की बातें स्टार्ट हुई, ठीक है। ही स्टार्टेड टीचिंग में, ठीक है। टीच करते करते उसने मुझे पूछा कि आर यू गर्ल और गाय, और मैंने बोला भाई गर्ल हूँ। तो उसको बहुत ज़्यादा ऐसे नई बात लगी कि यू आर अ गर्ल एंड यू वांट टू लर्न हैक। ये अभी की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। मैं दिखती छोटी हूँ, बहुत बड़ी हूँ, ठीक है, बूढ़ी हूँ एकदम। तो उस टाइम पे उसको लगा कि यार लड़की है और लड़की को सीखनी है हैकिंग, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। बस हैप्पी था बस, ठीक है। और उसके बाद हमारी बातें स्टार्ट हो गई। पहले प्रोफेशनली बातें स्टार्ट हुई और उसके बाद दूसरे तीसरे दिन उसने स्टार्ट करा पर्सनली बातें करना, ठीक है। मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। और वो बहुत इंट्रोवर्ट लड़का था एंड ही वॉज टॉकिंग लाइक दैट विथ मी एंड आई वाज लाइक भाई ठीक है, ओके, एटलीस्ट ही इज ओपनिंग अप टू समवन। सो आई वाज ऑल्सो हैप्पी। और हम लोग बस बातें कर रहे थे टिल दैट टाइम। उसके दिमाग में ये चल रहा है कि हाँ हम जो टाइमिंग है ना वो थोड़ा स्प्लिट करेंगे, कि हम थोड़ा सा प्रोफेशनल बिहेव करेंगे, मैं तुमको सिखाऊंगा। उसके बाद जो थोड़ा सा टाइम होगा ना उसमें हम थोड़ा सा पर्सनली भी बातें करेंगे, सो दैट आई अंडरस्टैंड यू बेटर। बहुत छोटी थी मैं, ठीक है, हंसो मत मुझ। एक दिन आया, ही वॉज टीचिंग मी समथिंग, और उसके बाद वो बोल रहा है कि चलो अब हम गेम खेलते हैं। पर क्या गेम? वो बोल रहा है कि आई आस्क यू सम क्वेश्चन एंड यू गिव मी आंसर्स। मैंने बोला ठीक है चलो। ही वाज लाइक व्हाट इज योर फेवरेट मूवी? मैंने बोला हैरी पॉटर। वो बोल रहे हैं हाँ मेरे को भी हैरी पॉटर बहुत पसंद है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसने मेरे पे फेक की है, ठीक है। और मैं इतनी छोटी थी और मैं इतनी भोली थी, मेरे को बिल्कुल मतलब बिल्कुल ज्ञान नहीं था इन चीज़ों में, ठीक है। सो बोल रहे कि हाँ वी आर वेरी सिमिलर और ये वो, और मेरे को भी लग रहा है कि सिमिलर है, ठीक है। मेरे को नहीं पता कि ये फेंक रहा है ये सारी चीज़। उस रात उसने मेरे को मैसेज करा एंड बोल रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ ये वो। मैंने बोला भाई क्या हुआ? बोल रहा है कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मेरे जैसा जो लड़का है वो किसी लायक नहीं है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट गर्ल्स, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। जब कोई लड़का खुद के बारे में ऐसी बातें करने लगे ना, समझो वहाँ से भागना है। उस लड़के को सिंपैथी चाहिए तुमसे, और उस लड़के को चाहिए कि तुम बोलो नहीं तुम दूसरे लड़कों के जैसे नहीं हो, तुम तो बहुत अच्छे हो। तो वो बोलेगा अच्छा हो, ले लो फिर मेरे को गोदी में। मेरे साथ वही हुआ, ठीक है। आई वाज लाइक नहीं यू आर वेरी गुड पर्सन, यू नो दिस मच, तुम इतने इंटेलिजेंट हो ये वो, ठीक है। एंड ही सेड कि इफ आई एम दैट मच गुड वी शुड बी टुगेदर, वी आर टुगेदर, लाइक वी आर स्पेंडिंग दिस मच टाइम टुगेदर, हम सब साथ में कर रहे हैं, सो मे बी वी आर जस्ट मेंट फॉर ईच अदर। और वो जो लड़की थी वो बस बीच में थी और वो चली गई, नाउ वी शुड बी टुगेदर। मेरे पास कोई आंसर नहीं था, ठीक है। मैं बस ओके 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 कर रही थी। उसको ओके हाँ लगा एंड ही वाज लाइक ओके नाउ वी आर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। उस रात को सोते वक्त मैं सोच रही थी कि भाई whatever he said and whatever I agreed to, ये सब ठीक है,
व्हाट आई एम डूइंग। और मेरे दिमाग उतना नहीं चलता था, ठीक है। वो हरियाणा से था, वो बहुत टोली में रहता था, जो टोली थी वो बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब लोग थे वो, ठीक है। और वो खुद गांव में रहता था, उसके पास कट्टा था, कट्टा मतलब ठीक है। उसने मेरे को एक बार पिक्चर सेंड करी थी एंड आई वाज लाइक क्या ये और तेरे पास क्यों है। एंड ही वॉज लाइक बिकॉज आई नीड इट एंड वी ऑल पीपल इन हरियाणा हैव इट। और उस टाइम पे मैं उसकी हर बात सच मानती थी, ठीक है। आई वाज लाइक अच्छा होता होगा। उसका एक फ्रेंड था, उसके फ्रेंड के पास एक गर्लफ्रेंड थी और वो जो गर्लफ्रेंड थी वो उसके साथ सेक्स करता था ऑफकोर्स। एंड देन ही यूज्ड टू आस्क हिम कि भाई डू यू वांट टू डू इट, यू कैन डू इट विथ हर। और ये मेरे को बताता था कि भाई ही सेइंग लाइक दिस। और मैं सोच रही हूँ मैं किस लड़के के साथ बात कर रही हूँ जो लड़का इन सब में है। भाई मतलब मेरे को इतना दुख होता था ना खुद पे कि वट एवर यू आर डूइंग इट रियली रॉन्ग दिशा। द टाइम वी स्टार्टेड टॉकिंग, मेरे दिमाग में एक बार भी ऐसे रोमांटिकली जो इन्वॉल्व होते हैं ना लोग, वैसा कुछ नहीं था, ठीक है। मेरे दिमाग में बस ये था कि हाँ ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, आई वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स हिम। को ये नहीं समझ में आया था कि ये सब मेरे लिए जाल था, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, उसका कुछ नहीं था, वो बस मेरे लिए जाल फैला के रखा था। एंड आई जस्ट फेल फॉर इट। मेरे को नहीं समझ में आया उस टाइम। पूरी नाइट वी यूज्ड टू टॉक अ लॉट। मतलब मैं जब ये क्वेश्चन करती हूँ कि लोगों के पास क्या होता है बोलने के लिए, मेरे को तो अभी याद नहीं कि हम लोग क्या बात करते थे, बट वी यूज्ड टू टॉक अंटिल 4 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है। और मेरा कॉलेज था तो उसकी वजह से मेरे को 6 को उठना पड़ता था। सो आई यूज्ड टू स्लीप फॉर 2 hours। आई यूज्ड टू टेल हिम कि भाई मेरा कॉलेज होता है, सो मेरे को स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लड़का ऐसा था, हाँ तुम्हारे लिए नींद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाउ यू आर इन रिलेशनशिप। मैं ऐसी थी ओके हर चीज़ में ओके, वॉट एवर ही विल से आई विल से ओके, बिकॉज आई डेंट हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन रिलेशनशिप। मेरे को घंटा कुछ पता नहीं था, सो वॉट एवर ही वॉज सेइंग आई वॉज लाइक ठीक है ओके। उसने मेरे प्रोफाइल से पिक्चर लिया था और उस टाइम पे व्हाट्सएप के प्रोफाइल पिक्चर सेव होते थे, ठीक है। यू नो माई स्किन टोन है ना, मैं ब्राउन लड़की हूँ और वो जो था वो बहुत ज़्यादा गोरा था। जो नॉर्थ साइड पे लोग आते हैं उनकी जो स्किन टोन रहती है वो बहुत डिफरेंट होती है। ही यूज्ड टू से कि इट्स ओके, यू आर रियली गुड, आई रियली लाइक यू फॉर योर पर्सनैलिटी, ये वो ठीक है। जब भी मैं उसको अपनी पर्सनैलिटी दिखाऊँ, जब भी मैं बात करूँ, ही यूज्ड टू बी लाइक प्लीज यू हैव टू मैनेज दिस थिंग्स, ओके, यू हैव टू मैनेज दिस थिंग्स ऑन योर ओन। तुमको सोना सीखना पड़ेगा, कॉलेज में सो, तुमको जो करना है करो, बट यू हैव टू टॉक विथ मी आफ्टरवर्ड्स, ओके। मैं बता रही हूँ उसका ऐसा चल रहा था कि आई रियली वॉन्ट टू कम टू योर टाउन एंड रियली वॉन्ट टू मीट यू। और उसने बहुत कुछ प्लान बना के रखा। ही वॉज लाइक तुम्हारे माँ बाप को ना बेहोश कर देंगे, ठीक है, तुम उनके खाने में वो दवाई में लेके आऊँगा, उनके खाने में मिला देना एंड देन वी कैन यू नो हैव अ नाइट आउट, वी कैन डू दिस, वी कैन डू दैट। भाई इतने प्लान्स के बस मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मैं किसके साथ बात कर रही हूँ, बट मैं वहाँ से बाहर निकलने के लिए जो पावर चाहिए होता है वो मेरे पास नहीं था, ठीक है। आई वॉज लाइक चल रहा है पैसिवली, सब कुछ चल रहा है, ठीक है, ना ही मैं अंदर हूँ ना ही मैं बाहर हूँ, मैं बस चल रही हूँ। व्हेनेवर आई यूज्ड टू टेल हिम कि मेरी मम्मी को अस्थमा है तो मेरे को भी हो सकता है ये वो, ही यूज्ड टू से कि क्या तुम बहुत ज़्यादा बहाने बनाती हो। व्हेनेवर आई यूज्ड टू से कि मेरे को माइग्रेन का त्रास हो रहा है क्योंकि मैं रात रात जाग रही हूँ, ही यूज्ड टू से क्या तुम बहाने बनाती हो। व्हेनेवर आई यूज्ड टू टेल हिम एनीथिंग, he used to be like you are just giving me excuses because you don't want to spend time with me or you don't want to talk to me। मेरी एग्जाम चल रही है, I'll have to talk with him। मेरा कुछ भी चल रहा है, I'll have to talk with him, otherwise he will be very upset with me। and मेरे को ऐसा लगता था कि उसको अपसेट नहीं करना, कुछ भी हो जाए इसको अपसेट नहीं करना, पता नहीं क्यों। फिर कुछ ऐसे फेज आया कि वो ना मेरे से थोड़ा सा आगे की बातें करने लगा एंड आई वॉज लाइक बेटा रुक जाओ। तो मैंने उसको बताया कि सी दिस हैज़ हैपन्ड विथ मी इन द पास्ट, सो आई रियली वॉन्ट यू टू नॉट टॉक विथ मी इन दैट मैनर। ही वॉज लाइक तू मेरे से बहाने बना रही है, यू डोंट वॉन्ट टू बी विथ मी, अच्छी स्टोरी है तेरे पास, तू है ना एक मूवी बना ले ये वाला, ठीक है, दिस इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। और वहाँ पे मेरा बांध छूट चुका। इज़ द ट्रूथ ऑफ माई लाइफ एंड आई डोंट वॉन्ट टू यू नो लाई टू समवन और यू नो हाइड इट फ्रॉम समवन। और जो मेरे साथ रहेगा तो ऑफकोर्स उसको तो बताना ही पड़ेगा, है ना। और ये लड़का जो था वो बोल रहा था झूठ बोल रही है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, आई सेड ब्रेकअप। और जैसे मैंने ब्रेकअप बोला भाई उसके मतलब तेवर एग्जैक्टली अपोजिट हो गया और रोने लगा भाई, रोने की पिक्चर्स भेज रहा है, ये भेज रहा है, वो भेज रहा है। और मैं बता रही हूँ ये सब कुछ 1 महीने में हुआ है, 1 महीने से भी कम। उस लड़के ने क्या करा होगा, उस लड़के ने मेरा मोबाइल हैक करा, मेरे भाई को फ़ोन करा, मेरी मम्मी को फ़ोन करा एंड मेरी मम्मी को और मेरे भाई को फ़ोन करके बोल रहे हैं डू यू नो हाउ योर सिस्टर वॉज टॉकिंग विथ मी। तुमको पता है कि क्या चल रहा था हमारे बीच, ये वो
वो चीज़ें 100x बढ़ा के बता रहा था। ऑफ कोर्स मेरे से नहीं होगा वो सब कुछ जो भी वो बोला। एंड माई मॉम वॉज इन सो मच टेंशन कि ये करने के लिए तुमको कॉलेज भेजते, ये वो बहुत कुछ सुना मैंने, ठीक है। मेरे भाई को बताया, मेरी मम्मी को बताया, भाई ये लो चैट ले लो, पढ़ लो, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, आई डोंट केयर। और इन सब में आई हैड वन फ्रेंड जिसके बारे में मैंने इस लड़के को बताया था। उस लड़के ने क्या करा, उस लड़की को फेसबुक पे मैसेज करा। उस लड़की ने मेरा एड्रेस उस लड़के को, वो लड़की मेरे को एक्सप्लेन करी कि सी दिस कैन बी योर ट्रू लव, यू नो यू कैन गेट समवन इन योर लाइफ, दिस कैन बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू। मैंने बोला पागल है तू, पागल है। अगर वो यहाँ पे आया, उसके पास बंदूक है और अगर उसने मेरे पे बंदूक चलाई तो तू क्या करेगी? वट इज़ दिस बिहेवियर, यू आर यू मैड? इससे बहुत ज़्यादा बोला। और उसके बाद मैंने उस लड़की का भी नंबर ब्लॉक कर दिया। उसके बाद कुछ दिन गुजरे, इस लड़के के फ्रेंड्स का मुझे मैसेज आया। गेस क्या मैसेज करा होगा? बहुत लड़कियों ने ये वाला फेस देखा हुआ होता है। दिशा, उसका नंबर जो है वो ऑफ आ रहा है और वो किसी से बात नहीं कर रहा, एंड ही इज मैडली इन लव विथ यू, ही इज गोइंग टू डू सुसाइड। मैं पागल हो गई, ठीक है। आई वॉज 19 years old एंड आई वॉज बिलीविंग इन ऑल दोज लाइज। मैं पागल हो गई। मैं बोल रही हूँ क्या बोल रहे हो तुमने रोका क्यों नहीं उसको, ये। और वो जो लड़के वो इतने डेंजर है, उन्होंने मेरे को वॉइस नोट सेंड करी, ठीक है, कॉल की, हेलो प्लीज़ डोंट डू दिस और ये वो। और वो वहाँ से बोल रहा है कि नहीं मैं तो आत्महत्या करने वाला हूँ, अभी मैं नहीं आ रहा घर पे। और वो लड़के बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हारी मम्मी तुमको बुला रही है, एक लड़की के लिए तुम ऐसा कुछ कर लोगे, अगर तुमने आत्महत्या करी तो हम उस लड़की को भी मार देंगे। और वो वहाँ से बोल रहा है कि पहले मैं मर जाऊँ, उसके बाद उस लड़की को जो करना है वो करो तुम लोग। एंड वो मेरे को ये क्लिप सेंड कर रहे हैं। मैं पहले ही डरी हुई थी कि भाई ये तो पागल है, उसके ऊपर उसके पास मेरा एड्रेस भी है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, ठीक है। आई अनब्लॉक्ड हिम एंड आई स्टार्टेड कॉलिंग हिम। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, भगवान जी प्लीज़ उसको बचा लो, भगवान जी प्लीज़ उसको बचा लो। इट वॉज लाइक अ नाइट टाइम। मैं पूरी रात जगी हूँ, ठीक है, मैं पूरी रात जगी हूँ एंड आई वॉज वेरी अथिस्ट एट दैट टाइम। और मैं बोल रही हूँ कि भगवान जी आई एम अथिस्ट, बट अगर तुमने उसको बचा लिया तो मैं फिर से आपको मारने लगूंगी। ऐसे बैठ के प्रार्थना कर रही हूँ, ठीक है, वो जो मूवी में दिखाते हैं ना वैसे वाला। और मैं पूरी रात जगी, मेरा पूरा थोबड़ा सूख गया है, एवरीथिंग इज़ रॉन्ग विथ मी एट दैट टाइम, ठीक है। दूसरे दिन मेरी मम्मी मेरे पास आई एंड मेरी मम्मी वॉज लाइक क्या हुआ तेरे? मैंने अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया। मेरे पापा बोले कि देखो उसको फिर से कॉल लगाओ, अगर वो जिंदा होगा ना तो तू उसको फिर से कॉल नहीं करेगी। आई सेड ओके। और मैंने अपने पापा के नंबर से उसको कॉल करा, उसने कॉल उठाया, बोला हाँ बोलो। वो बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहा था। मैंने रखा कॉल और मेरे को समझ में आया कि इवन दो आई एम टॉपर इन माई एकेडमिक्स, मैं बहुत ज़्यादा डम हूँ रियल लाइफ में और लोग मुझे ऐसे सी बना के निकल जा सकते हैं। जो टीन दिशा थी ना उसका तो कट गया था, ठीक है, बहुत लेवल का कट गया था। उसके बाद मैं इसमें नहीं फंसती या फिर नहीं कुछ होता। 1-2 साल बाद उसने फिर से रीच आउट करा, फिर से मैसेज करा, तब तक मेरा पूरा के पूरा भूत उतर गया था एंड आई वाज लाइक हाँ बोलो। और फिर वो बोल रहा है कि अरे मेरे को बहुत अकेला लग रहा है ये वो। मैंने बोला भाई तेरे यहाँ की पटा, ठीक है, ये लॉन्ग डिस्टेंस तेरे से नहीं होगा, तेरी औकात के बाहर की बात है। एंड ही वाज लाइक हाँ ठीक है, मेरी यहाँ की अगर लड़की पटानी है तो क्या करना चाहिए ये वो। मैं बहुत हार्श था तुम्हारे साथ, सो प्लीज़ गिव मी सम सजेशंस। मैंने बहुत सारे उसको सजेशंस दिए। ही वाज लाइक आज विथ यू फॉर ओनली 1 month, पर तेरी जो सोच है वो बहुत अलग है और बाकियों की सोच बहुत अलग होती है। मैंने बोला मेरे को खुशी नहीं हो रही इस बात से, अगर मैं उतनी शानी होती तो मैं तेरे साथ 1 month भी नहीं रहती। आफ्टर दैट ही स्टार्टेड टेलिंग मी कि उसकी गर्लफ्रेंड्स कैसे बनी और वो कैसे उसको सिर्फ पैसों के लिए प्यार कर रही थी ये वो। और मेरे को बड़ा मज़ा आता था ये सब कुछ सुनने में। बट अगेन एज अ गुड पर्सन आई एम, मैंने उसको थोड़ा सा गाइड करा कि भाई ये सुधार ले, ये सुधार ले, ये सुधार। उसके बाद मेरी राइटिंग भी बहुत अच्छी थी और उनकी यहाँ की एक लड़की थी जिसको वो चाहता, तो उनका थोड़ा सा टाका जो चल जाता है उसके लिए थोड़ी सी मैंने मेहनत करी। इसके बाद भी ये लड़का नहीं रुका, अभी उसको गर्लफ्रेंड मिल गई, अभी वो उस लड़की के साथ अगर किस भी कर रहा है तो ही यूज्ड टू सेंड मी पिक्चर्स कि हाँ देखो। उसका दिमाग उतना ही इमेच्योर रहा कि हाँ देखो तुम क्या मिस कर रही हो तुम्हारी लाइफ में। और मैं वहाँ से इतनी दूर आ चुकी थी कि मेरे को घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उन चीज़ों से, ठीक है। उसके बाद उस लड़की से भी उसका ब्रेकअप होगा और फिर वो मेरे पास कि हाँ यार ऐसा ऐसा हुआ वैसा वैसा। लास्ट टाइम मैंने उसको बोला कि देखो आई कैन नॉट टेक इट एनी। एज अ फ्रेंड भी मेरे को लग रहा है कि मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है भाई। मतलब तेरे को गाइड करते बैठो, तेरे नखरे झेलो, तेरी दुख भी मैं सहन करूँ, नहीं तो मेरे को पैसे देता है थेरेपी के, नहीं कुछ हो रहा है तो आई डोंट फील लाइक वी शुड इवन टॉक।
उसके बाद मैंने उसका नंबर डिलीट करा। देखो नंबर डिलीट करना इज़ वेरी इजी, बट तुम्हारे दिमाग से डिलीट करना बहुत हार्ड चीज़ होती है। फिर मैंने एक बहुत अच्छी सी ट्रिक, उसके नंबर के जो बीच के अंक होते थे, ठीक है, 9050 के आगे के जो अंक थे वो मैंने दिमाग में बहुत सारे अंक गिनाए, ठीक है। उसके बाद मेरा दिमाग खुद कंफ्यूज हो गया कि भाई ये बीच का नंबर क्या था। ऐसे टेक्निक लगा के मैंने उसका नंबर अपने जहन से डिलीट करा, क्योंकि मेरा जहन इतना डेंजर है कि जल्दी से कुछ चीज़ें नहीं करता, उसको रिपीटेटिवली हैरेस करना पड़ता है। देखो एज अ गुड पर्सन वी आर गोइंग टू गेट दिस काइंड ऑफ पीपल इन आवर लाइफ। वो जो टाइम था, उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ आई एम लाइक दिस एंड आई विल नॉट गेट एनी वन, और ये सामने से आ रहा है और ये सामने से चीज़ें बोल रहा है, मेरे को कुछ मेहनत भी नहीं करनी है ना, तो मैं चुपचाप हाँ 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 ओके 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 करके करके आगे निकल जा रही है। यार कोई तो सामने से आ रहा है एंड आई एम ब्राउन स्किन, आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी वन एंड वट एवर वी गेट इन आर माइंड। मेरे दिमाग में था ही इज़ हैकर, ही इज़ इंट्रोवर्ट, ही इज़ वेरी माई टाइप ऑफ पर्सन, बट मेरे को पता नहीं था कि ये सब कुछ उसके साथ मेरे को फ्री में मिलने वाला है। एंड आई वॉज नॉट इवन नोइंग दैट आई हैव एनी काइंड ऑफ फीलिंग फॉर हिम और नॉट। उसने पूरा मस्त वाला जाल बिछाया था और मैं फंस गई उस चीज़ में, ठीक है। मैंने डबल थिंकिंग किसी चीज़ के बारे में नहीं करी। वेन एवर यू डोंट यूज़ योर सुंदर सा ब्रेन, तुम फंस जाते हो, ठीक है, तुम्हारे लग जाते हैं। एंड इट इज़ ओके टू से नो। ये मैंने बहुत सालों के बाद सीखा कि भाई ठीक है दिशा, सबको हाँ हाँ करते चलेगी तो बड़ा प्रॉब्लम होगा ज़िंदगी में, ना बोल सकती है तो। एंड पीपल हैव टू फेस रिजेक्शन एंड पीपल कैन सी हाउ दे आर गोइंग टू डील विथ नो। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट देम कि हाँ इनको बुरा लग जाएगा तो मैं इनके साथ रहूँगी, इनको ये होगा, इनको वो। इट इज़ नॉट अबाउट you, it is about them. But I hope you learn something from my mistakes as always. And that is all for this video. I'll meet you soon. Till that time, stay happy, stay focused. Bye.